ये बहुत दुखी खबर है और ये तो आप जानते ही हैं कि भैया इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भैया वर्ल्ड कप हारा क्यों और कैसे हार गया। सब लोग ब्लेम कर रहे हैं सुरेश अय्यर को और जो वो दो बैट्समैन थे जो कि 4 रन पे आउट हो गए थे। देखो, सबसे पहली बात मेरे को भी यही लगा कि अगर इंडिया वाले इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ये लोग आउट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि पिच में उतनी नमी और उतना अच्छी पिच नहीं है जिसकी वजह से बॉल हार्ड आ रही है। पर सही में ये चीज गलत हो गया। पहले 2-3 ओवर्स तो मेरे को लगा कि हाँ बढ़िया, जैसे हम लोग का एक्ट हुआ था वैसे इन लोग का भी एक्ट हो रहा है। इन लोग में पिच ने भी वो हरकतें दिखाई हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर ही दिया कि भाई वो 6 बार क्यों वर्ल्ड कप चैंपियन बने, क्योंकि वो हकदार है भी। अब आप ये बताइए, फील्डिंग देखी थी आपने? फील्डिंग देखिए आप ऑस्ट्रेलिया की, मतलब बताया जा रहा है 48 से 42 रन सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग से रोके गए। जहाँ बात करें बल्लेबाज जैसे ही सेट हुए, विराट कोहली यह चीयर कर रहे थे ऑडियंस से कि आप चीयर करो, हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करो, चीयर करो। लेकिन हमारी ऑडियंस एकदम शांत जब ये जान गए कि ये दोनों बल्लेबाज एकदम सेट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग तब होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग ये होगा इंडियन ऑडियंस को हम लोग साइलेंस कर देंगे, पूरी सन्नाटा छा जाएगा, तब हमारा होगा मेन एम और तब हम लोग को जो खुशी मिलेगी ना, और वही खुशी इन लोग को हुई। खैर, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन सबसे पहली बात बुरा तो लगा कि ये सब हुआ। वहीं कुछ यहाँ तक के होने लगा कि कोई एक दूसरे को मारे दे रहा है। कानपुर में एक पिता ने अपने बच्चे को मार दिया सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप मैच के लिए। जीती है 10 बार जीती, 1 बार हार गई, इस बात का गम तो है, पर कोई नहीं यार, गेम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ इंडिया में जितना क्रिकेट का रोल है ना, क्रिकेट का जो फैन पेज है वो उतना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी गए वर्ल्ड कप जीत के, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट को एज अ मेन स्पोर्ट नहीं लेते हैं और इतना फेवर नहीं दिया जाता। और ये देखा गया है कि भैया इतने सपोर्ट भी नहीं करती, इतना अंदर फैन पेज भी नहीं, लेकिन तब भी 6 टाइम वर्ल्ड कप जीती। इंस्टाग्राम के रील्स पे कुछ ऐसे आने लगा कि उनके ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स ट्रॉफीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पे पैर लगा रहे हैं या दारू पी रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अब मेन बात ये कि भैया वो जीत चुके हैं, वो ट्रॉफी के साथ कुछ भी करें, ठीक है। उनको ट्रॉफी से इतना लगाव नहीं है क्योंकि उन लोगों ने 6 बार ये सब जीता है। क्या रोहित शर्मा को रोता हुआ देख, विराट कोहली की आंख में आंसू देखता हुआ देख, इमोशनल तो हुए काफी, लेकिन कोई बात नहीं, एक ये भी दिन है, ये भी दिन चला जाएगा, फिर अगला दिन आएगा, ऐसा होता ही है। हाँ, कुछ लोग काफी एक्सपेक्टेशन लगाए थे, लेकिन मानना तो पड़ेगा भैया कि आप मानो या ना मानो, आपको बुरा ये लगे या ना लगे, लेकिन पूरे ग्राउंड में, पूरा नीले समंदर में छी पीले थे और जीत हुई पीलों की। मतलब मेन ये नहीं करता है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, मेन होता है कि आप कितना माइंड से प्रिपेयर है, हार्ड वर्किंग है। मैं नहीं बोला विराट कोहली हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन कुछ अलग था ऑस्ट्रेलिया में, वो दिखा भी। और जहां बात करें गिल और ये सारा तेंदुलकर की, तो यहाँ वीन्स बन रहे हैं और यहाँ सब जानते हैं कि भैया सारा भाभी, गिल भैया, गिल जीजू। इस चीज को कुछ ज्यादा ही फैंस ले रहे थे, यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या शादी तक और आगे क्या क्या करवा चुके थे। तेंदुलकर जी को पता नहीं क्या बना दिए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर के दामाद जी गिल जी, ये जो ये सब सीन चल रहा था, इन दोनों का जो लव अफेयर करवा रहे थे मीम्स वाले, इंस्टाग्राम रील्स वाले, पता नहीं कहाँ शादी और क्या क्या लव प्रपोजल, इन सब की बात चल गई थी और एडिट ऑडियो तक आने लगे थे। इस चुप्पी को सारा तेंदुलकर ने तोड़ा है, वह फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ये सब सुन। तो उन्होंने चिप्पी तोड़ के यह कहा है कि भैया मैंने अभी कुछ फोटोज अपने भाई के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ डाली थी, लेकिन डीप फेक क्या कर रहा है कि उस फोटो को किसी रॉन्ग पर्सन के साथ एडिट कर दे रहा है। आप समझ ही रहे हैं, उसको गिल की फोटो से अटैच कर देते हैं और फिर मीम्स और फिर ये सब बनने लगते हैं। तो वही सारा तेंदुलकर ने कहा कि आपका जो ये रिलेशन है, ये जो इंस्टाग्राम है, बहुत अच्छी चीज है अपने दुख, अपने खुशियां, ये सब बांटने का, पर इसको गलत यूज करने में, डीप फेक करके इसकी आईडी बना के, क्योंकि सारा तेंदुलकर नाम की आईडी बहुत सारी बन चुकी है, यहाँ तक कि सारा गिल चल चुका है। तो सारा जी ने यह रिक्वेस्ट करा है कि जितनी भी ये सब आईडी हैं सबको जल्दी से जल्दी डीएक्टिवेट करा जाए और सीधी सी बात है, जो डीप फेक नाम की चीज है ना, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए और इस पे सख्त से सख्त कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। एक जानने पे और भी बुरा लगा कि शमी भाई और उनकी वाइफ का, अब वाइफ उनकी चाहे जैसी हो, सब लोग ये बोल रहे हैं कि वाइफ का नेचर अच्छा नहीं है, नेचर वैसी, अब उनका वो पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो हुआ ना, देखो जो उनकी वाइफ है, उन्होंने पिछले साल में यह केस करवाया था शमी जी पे कि इन्होंने काफी लड़कों से सेक्स चैटिंग करी है, मेरे को धोखा दिया है, रेप करने
करने की कोशिश करी गई है, मेरे को मारा है, मेरे को पीटा है, इसके रिश्तेदार ऐसे ऐसा कुछ करके शमी जी की इज्जत तो उन्होंने खराब कर दी। पर आप और हम ये रियलिटी नहीं जानते हैं क्या कितनी बात में इसकी सच्चाई है या फेक है। लेकिन जो दिख रहा है सब लोग अब शमी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि शमी जो है वो मैच फिक्सिंग कराते हैं, लेकिन जब बीसीसीआई ने इन पे इन्वेस्टिगेशन करी तो ये चीज इनको ग्रीन चिट्ठी दे दी गई कि ऐसा ये कुछ नहीं करते। तो उस चीज पे वाइफ हर जगह से नीचे होती गई और ये हुआ कि जब उन्होंने 7 विकेट ले ली तो उससे ये हुआ कि वाइफ की इंप्रेशन अब कम होने लगा, शमी ऊपर होने लगे। अब उससे हुआ क्या, जब ये वर्ल्ड कप में उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस और उन्होंने जब 7 विकेट ले ली ना, सब लोग यही बोलने लगे कि विकेट में क्या उनकी वाइफ का चेहरा दिख रहा था कि बार बार बोल्ड करे जा रहे थे। खैर ये मोए मोए तो हो गया हम लोग के साथ। अब रियलिटी तो यही है, भले आप एक्सेप्ट करिए या ना करिए, लेकिन कोई बात नहीं, गेम है यार, होता रहता है, होएगा, आगे जाके करेंगे और अगले 4 साल बाद ये कोशिश रहेगी कि इसका बदला लिया जाए अच्छे तरीके से।